श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करने वाली हूँ। तो मैं थोड़ी देर के बाद आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि है ना, थोड़ा सा मैंने अपनी वॉइस में कुछ मतलब क्लिप ऐड कर दी है जो कि स्टार्टिंग में ही है, तो मेरी बात अधूरी रह जाए। इससे अच्छा है ना कि मैं थोड़ी देर के बाद बताऊँ। तो अभी तो मेरा यहाँ पर शाम का काम स्टार्ट हो गया है, तो मैंने यहाँ पर पूरे घर में अभी झाड़ू लगाऊँगी। और आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था, और जिसकी वजह से मैंने सुबह का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। सुबह इतना ज़्यादा काम था कि सुबह की घर की साफ़ सफाई, और ऊपर से जब क्या है ना, 2-3 दिन से मैंने अपना वॉशरूम बाथरूम भी साफ़ नहीं किया था। मतलब 4-5 दिन हो गया होगा, हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा भी हो गया होगा। 8 दिन तो नहीं हुए होंगे, लेकिन गंदा हो ही जाता है, जिसकी वजह से मैंने आज वो भी साफ़ किया था। बालों में थोड़ी-सी मेहंदी वगैरह लगाई थी, जिसकी वजह से, और कपड़े भी बहुत सारे धुले थे। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा आज मैं बिज़ी रही हूँ, तो मैंने सुबह का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अभी शाम से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। उसके बाद अभी मैं हाथ-मुँह धुल लूँगी, और उसके बाद मैं थोड़ा-सा तैयार हो जाऊँगी, जैसा कि मेरा शाम का डेली का ऐसा रूटीन रहता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो अभी बस झाड़ू लगा कर आ गई थी, और 1 मिनट में पीछे कैमरा कर लेती हूँ, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही पास से हो गया है। तो अभी और मैं आज मतलब अभी झाड़ू लगा के आई, हाथ मुँह धुल के आ गई हूँ। और ये ऐसे मैंने कर रखा है, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे क्यों कर रखा। तो मैंने सोचा खोलने से पहले आपको दिखा दूँ। और आज ना मैंने मेहंदी लगाई थी बालों में, और तो अभी मैं खोलूँगी। 1 घंटा हो गया है। तो मैंने ऐसे करे हुए, तो अभी मैं खोल के दिखाऊंगी। बहुत सारे लोगों के ना बाल थोड़े से फ्लैट होते हैं, जिसकी वजह से ना बाउंसी बाल नहीं दिखता है, और कहीं जाना आना हो ना तो थोड़ा सा लगता है। और ये ऐसे कर लो तो ज़्यादा पता भी नहीं चलता। तो मैं अभी, और आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्या बताऊँ, क्योंकि आज है ना मैंने बहुत सारे कपड़े धुले, बाथरूम वॉशरूम सब साफ़ किया, और उसके बाद मेहंदी भी लगाई, और घर का इतना सारा काम हो गया। तो आज तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, क्या बताऊँ मैं आपको। और ऐसे फीवर जैसा फील हो रहा है। शाम को मैं टैबलेट ही लेनी पड़ेगी मुझे, तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि सर्दियों के कपड़े थे जो पैक करके रखने थे, वो बहुत सारे हो गए थे। मुझे लग रहा है पापा आ गए। और अब मैं खोल के दिखाती हूँ बालों को ये कैसे हो जाते हैं। उसके बाद बनाएंगे चाय, क्योंकि पापा अंदर आ गए। तो अभी मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, और आप लोग देखना, कहीं पे जाना हो ना तो फटाफट से ऐसे बाल कर सकते हो। देखो, बीच का पार्टीशन करना हो या साइड से करना हो, तो आप देख सकते हैं कितना बाउंसी बाल हो जाता है। मतलब कितना ज़्यादा, कि अगर आपके कम बाल हैं तब भी आप इस तरीके से थोड़े से गीले बालों में करेंगे ना, तब भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और कहीं जाना हो फटाफट से करके और आप ऐसे जा सकते हो। और ये वाले जो बाल ऐसे होते हैं तो आपको मतलब मेरे बहुत ज़्यादा सिल्की बाल हैं, तो मेरे ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। अगर जिसके थोड़े से हार्ड बाल हैं ना, तो वो ज़्यादा देर तक भी ऐसे बाउंसी बाउंसी रहेंगे। और नहीं है तो स्प्रे आता है, स्प्रे कर लीजिए। और कहीं पे शादी पार्टी में आप जाएँ ऐसे करके बालों को करके। तो पापा आ गए थे, जिसकी वजह से ना मैंने बीच में ही ब्लॉग बंद कर दिया था। और अभी फिर पापा जैसे मुझे जैसे पता होता है कि पापा इतने टाइम तक आएंगे या फिर मुझे क्या बनाना है, तो आज मैंने बहुत ज़्यादा स्मार्टली काम किया है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं थक गई हूँ। तो मैंने क्या किया था कि जो वो था कटहल, उसको बॉईल करके रख लिया था। मसाला मैंने रेडी करके रख लिया था। पापा जैसे ही आए हैं, उन्होंने बोला खाने के लिए, तो मैंने फटाफट से, क्योंकि वो गर्म ही सब्जी खाते हैं, तो फिर मैं बनाती तो टाइम लगता, तो मैंने प्रिपरेशन पहले ही कर ली थी। तो और ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना, सूखी वाली बॉईल करके जो बनाते हैं, वो बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको नहीं भी बॉईल करना है तो थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करके थोड़ा सा रेड हो जाए, उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है, इसका टेस्ट अलग आता है। ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो और भी टेस्टी बनता है। और इसको मैंने
छौंकने के बाद है ना 5-7 मिनट ऐसे पकने दिया था। उसके बाद फिर मैंने हरा धनिया डाल दिया था और बहुत टेस्टी बना था। और ये सीजन का पहला कटहल था और निष्ठू को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है कटहल की सब्ज़ी। सबसे ज़्यादा भिंडी, कटहल, करेला, ये सारी सब्जियां उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी और रोटियाँ बना दूँगी। तो मैंने भी शाम को ही खा लिया था, क्योंकि जब मैं सारा काम करके फ्री हुई थी तो मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही थी कि कुछ भी खाऊं, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने जब पापा को खिला दिया था तो मैंने भी खा लिया था। तो मैंने सोचा अब रात में नहीं खाऊंगी, क्योंकि टाइम तो हो ही गया, 4:30 के आसपास हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अब खा के ख़त्म ही करते हैं। और वैसे भी पहले मैं कुछ टाइम पहले तक मैं 7:30 तक अपना खाना फिनिश कर देती थी, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा लेट खाना खाती हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस वजह से मैं सोने से पहले ना 2-3 घंटे पहले खाना खा लेती हूँ। अभी कुछ दिनों से थोड़ा अलग हो जाता है रूटीन सर्दियों के टाइम में, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि है ना सर्दियों में दिन पता ही नहीं चलता कि कब 7:30 बज गया, मतलब ऐसे करके। तो यहाँ पर है ना अब मैंने रोटियां बनाई थी और आज मैं आप सबके साथ जो शेयर करने वाली थी, पहले उस पर आ जाती हूँ कि ये वाला जो कमेंट है बहुत ज़्यादा आता है कि दीदी हमारे घर में पूजा नहीं हो पा रही है, हम पूजा कर रहे हैं तो कहीं कोई मना कर रहा है, या फिर है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं पूजा पाठ करने से मतलब आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाती हैं, आपको बुरे दिन फेस करने पड़ते हैं। तो और कभी कभार है ना जैसे कि मंथली प्रॉब्लम की वजह से पूजा पाठ नहीं हो पाती है तो मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा रेगुलर कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। और ये प्रॉब्लम है ना जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके साथ हो रही है, मतलब ज़्यादातर हो ही जाती है, लेडीज़ के साथ ये तो होता ही रहता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आपका मन भी एक स्थिर नहीं है और आप इस तरीके से दिमाग में उथल पुथल हो रही है कि मतलब मेरा मतलब पूजा पाठ नहीं हो पा रही है, क्या करें क्या नहीं करें, किससे करवाएं किससे नहीं करवाएं, और लड्डू गोपाल जी लेकर आते हैं, ये वाला भी बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि लड्डू गोपाल जी लेके आ गए हैं, अब हम उन दिनों में कैसी सेवा करें, वो अब उनको टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो क्या होता है, पहली बात तो है ना, जब हम ठाकुर जी को अपने घर लेकर आते हैं तो जैसे मैं लेकर आई हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आई हूँ कि मैं उनकी सेवा अच्छे से कर पाऊँगी और मैं करूँगी, तो मैं उस वैसे लेकर आई हूँ। ठीक है, जैसे मेरे केस में क्या है कि मैं अगर सेवा नहीं कर पाती हूँ तो मैं मन से अपनी मम्मी के पास भेजती हूँ। ठीक है, अब कई सारे घरों में ऐसा नहीं हो सकता है, तो आपको मैंने आइडिया दिया था कि आप है ना टिफ़िन में थोड़ा सा कुछ भोग बना के रख दीजिए। ठीक है, अब ये तो ये वाले कंडीशन की बात होगी कि अभी उस टाइम में आपको पूजा नहीं कर पा रहे। दूसरा रीज़न ये है कि आप पूजा पाठ आपके घर में नहीं हो पा रही है और बहुत सारे घरों में लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो आप मानसिक रूप से सेवा कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, पूजा पाठ एक अलग चीज़ होती है और भक्ति करना एक अलग चीज़ हो जाती है। कि भक्ति में आप क्या होते हैं, भक्ति में आप अपने आप को मतलब न्यौछावर कर देते हैं कि प्रभु मैं आपकी हूँ और मैं आपको अपने समर्पित करती हूँ। तो ऐसे करके होते हैं, भक्ति में आप प्रेम ज़्यादा होता है। पूजा पाठ एक बार को, पूजा का कोई टाइमिंग नहीं होती है। पूजा आपने अगरबत्ती लगाई, चाहे आप 5 मिनट में कर लें, चाहे आप 1 घंटे तक बैठ के करें। पूजा का देखो, पूजा एक क्रिया है और भक्ति क्या है, भक्ति एक भाव है जो आपके दिल से निकलता है। तो भक्ति ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है कि अगर आप ना भक्ति कर रहे हो, आप जैसे सपोज़ करो आपके घर वाले मान नहीं रहे, आपके घर वाले थोड़ा सा कह रहे हैं पूरे दिन पूजे में बैठी रहती हो, आप कोई काम नहीं, ऐसे करके अगर आपको लग रहा है और आप उस इरीटेट हो रहे हो, आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको बताऊँ ना, जब आप सुबह में उठती हो ना, या कोई भी हो, उठते हो या उठती हो, तो सबसे पहले भगवान जी का नाम लो, भगवान जी को थैंक यू बोलो कि मुझे इतना खूबसूरत सा दिन दिया है, मुझे सारी चीज़ें दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह सुबह नाम लो, नाम से स्टार्टिंग करो, कितना पॉजिटिविटी आएगी आपके माइंड में कि एक खूबसूरत दिन की शुरुआत हो रही है, मुझे जो चीज़ मिल रही है वो कितनी कृपा से मिल रही है। देखो क्या होता है, मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं हर जगह, चाहे मेरी लाइफ में जरा सी छोटी सी चीज़ भी अगर अच्छी होती है, चाहे बुरी हो अच्छी हो कैसी भी हो, मैं हर टाइम उनको थैंक यू बोलती हूँ कि प्रभु आपकी कृपा से बहुत कुछ मिला है और मिलता रहा है। उसका मैं सच बता रही हूँ कि अगर चीज़ों को मैं डिटेल में सोचूं कि मैं हर चीज़ में ढूंढ लेती हूँ कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है, ऐसी हर चीज़ में ढूंढोगे ना, तो देखो क्या ज़रूरी नहीं होता है कि जब हम वैसे करके पूजा करें तभी नहीं, बार बार आपका थैंक यू बोलना, बार बार उनके बारे में सोचना, ये भी एक तरीके की पूजा है, एक भक्ति है। आप ऐसे
करके कर सकते हैं। आप अपना नाम ले सकते हैं, काम करते करते नाम लीजिए, है ना। जब आप कहीं कोई बात हो रही होती है तो मैं बताऊँ, मेरी बात होती है जैसे कि ज़्यादातर मेरी जिससे बात होती है, मेरी वैसे बात ही नहीं होती है। जैसे मम्मी से बात होगी या फिर तो मेरी ज़्यादातर या फिर मेरी दीदी से बात होती है, किसी से बात होती है तो मेरी या तो काम को लेके बात होगी, या फिर तो मेरी काम जैसे वैसे बात होती कि, या फिर मेरी किसी और से बात होती होगी, जैसे मेरी ननद वगैरह वो भी बहुत भक्ति भाव करती हैं, तो मेरी अगर उन लोगों से भी बात होती होगी तो मेरी ऐसी बात होती है जो कि बाकी में भगवान की चर्चा हो रही होती है, जिसके बारे में मतलब ऐसा होता है कि गॉसिप का कोई नाम निशान नहीं होता है। और ऐसे करके जब हम अपनी लाइफ को जीने लगते हैं और तो वो धीरे 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 अपने आप ही, देखो सबका अलग अलग होता है। बहुत लोग पूजा करते हैं अगरबत्ती लगा के, बहुत लोग भजन गाकर, कोई नृत्य करके, तो सबका अपना पूजा पाठ करने का एक अलग तरीका होता है। आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे आप उस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही आप करें, ठीक है। कोई और कर रहा है मैं उसको देख के करूँ, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आप अपना तरीके से पूजा पाठ करें और कभी भी मन में ये भावना लाएं कि भगवान गुस्सा हो जाएंगे। और मैं इस वजह से ये वाली बात बोल रही हूँ कि पहले मैं ना चाय दिया करती थी लड्डू गोपाल जी को, तो बहुत सारे कमेंट आने लगे थे कि ना दीदी चाय नहीं दी जाती है। कई सारे है ना थोड़ा सा एरोगेंट टाइप में भी कमेंट आई कि आपको इतना भी नहीं पता है कि चाय नहीं दी जाती है। तो मैं पहले तो ये चीज़ें मानती नहीं हूँ, क्योंकि कभी किसी भगवान जी ने आके तो बोला नहीं कि मुझे चाय नहीं पसंद है, या फिर भोले बाबा ने आके तो ये तो बोला नहीं था कि मुझे नशे वाली चीज़ें पसंद है ना। ये सारी इंसानों ने बनाई और इंसान ही कर रहा है आज हमेशा, मतलब। तो क्या होता है, ये भाव की बात है कि हमें लगता है कि जैसे कि गानों में भजन में हमने सुन लिया है कि भोले बाबा है ना भांग पीते थे, तो उस तरीके का हम वही करने लगे, ठीक है। तो ऐसे करके है ना वो सारी चीज़ें आई। भगवान सबसे ज़्यादा पता है किस चीज़ के भूखे हैं? आपकी सच्चाई के, आपके कर्म अच्छा होना चाहिए, आपको आपको उनसे प्रेम होना चाहिए, है ना। इस चीज़ के भूखे हैं वो। आपका ना तो किसी चीज़ को लेके भूखे हैं कि आप उनको चाय दे रहे हो, कि दूध दे रहे हो, दही दे रहे हो, नहीं। अगर आप वो प्रेम से जो चीज़ें करते हो ना उनके लिए, वही उनके लिए सब कुछ हो जाती हैं। तो आप इसी तरीके से अपने प्रेम के साथ करें, चाहे कुछ भी करें, ठीक है। तो वो अब आपके भाव अच्छा होना चाहिए, तो ऐसे करके कर सकते हैं। और दूसरी बात है ना, एक बहुत ज़्यादा बेसिक कमेंट आता है कि दीदी कि ये वाली बहुत ज़्यादा आ चुके हैं कि कभी कभार क्या होता है, कोई चीज़ें हम बोल देते हैं और उसके बाद वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। जैसे हमने बोल दिया कि प्रभु मेरा काम बन जाए, हम प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद घर में कोई निगेटिव चीज़ें होने लगती हैं, तो बस सीधा दिमाग ये चलता है कि भगवान गुस्सा हो गए हैं और उनकी वजह से, उनका प्रकोप से ये सारा कुछ हो रहा है। नहीं, हम उनके बच्चे हैं और जो माँ बाप होते हैं ना अपने बच्चे के साथ कभी खराब नहीं करते हैं। इसलिए ना इन सब चीज़ों से बिल्कुल ना डरें और भगवान के साथ एक अपना सा एक अच्छा सा बॉन्ड बना के रखें। चाहे आप सखा बोलें, लाला बोलें या फिर भाई बोलें, कुछ भी बोलें, और उनके साथ प्रेम से रहें, क्योंकि प्रभु कभी किसी पर गुस्सा नहीं होते हैं। वो तो हमेशा पूरी दुनिया पे सब पे अपना प्यार लुटाते हैं, और उनके प्यार पाने के लिए ना आप कभी भी उन डरने वाला आपको रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रेम का बनाइए। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिएगा जिनको भी पूजा पाठ से डर लगता है या भगवान जी से डर लगता है। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।